जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर होता है घर्षण, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। सारे तो नहीं, कुछ बातें ऐसे पढ़ेंगे जो आप लोग को एग्जाम में आता हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें आते रहते हैं बराबर, तो वे चीज को हम पढ़ाते हैं। देखेंगे भाई होता है क्या, देख लीजिए सही से। घर्षण जो इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहा जाता है, वास्तव में है फ्रैक्शन है क्या चीज। तो देखो, फ्रैक्शन ये है कि दो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले बल को फ्रैक्शन घर्षण कहते हैं। दो संपर्क सतहों, सपोर्ट दैट के लिए संपर्क सतहों का मतलब समझते हैं। जैसे हम ये पेन से इस बोर्ड पे लिखेंगे, तो ये बोर्ड एक सतह हुआ, ये पेन भी जो जहां टच किया वह भी, ये पेन भी, ये और ये इसकी जो दोनों नोक, ये पेन बोर्ड और ये पेन की जो नोक है, ये सतह, यही दो सतह कहलाया। तो दो सतहों के बीच लगने वाले बल है, और ये घर्षण बल दो सतहों में लगते हैं, लेकिन हमेशा विपरीत दिशा में लगते हैं। सपोर्ट दैट के लिए यदि हम जमीन पे चलते हैं तो आगे की ओर, जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चल रहे हैं तो हम इधर कर रहे हैं पाँव को, और घर्षण हमको, हम इधर जा रहे हैं, घर्षण हमको इधर मार रहे हैं। जब तक घर्षण हमने विपरीत दिशा में नहीं लगेगा, हम जमीन पर चल भी नहीं पाएंगे। घर्षण एक बहुत बड़ी आवश्यक है दैनिक जीवन में भी। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है वो भी पढ़ाएंगे। पहले ये समझते हैं घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार कितने होते हैं। तो दो संपर्क सतहों के बीच एवं एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण एक प्रकार का बल ही है, सीधी बात समझिए। तो घर्षण एक प्रकार का बल है, इसी बल का उपयोग करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। घर्षण एक प्रकार का बल है। तो पहला घर्षण के प्रकार, घर्षण एस्थेटिक घर्षण, एस्थेटिक फोर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये हो गया। एस्थेटिक फोर्स क्या होता है, ये एस्थेटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। एस्थेटिक फ्रिक्शन का मतलब कोई वस्तु यदि विराम में है और विराम सतह पर है, यदि कोई वस्तु है किसी सतह पर, ये याद रहे, और उस पर बल लगाने पर वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है। सपोज दैट कोई वस्तु है, उस पर बल लगाए लेकिन विराम अवस्था, बल लगाए लेकिन चला नहीं, बल तो लगाए लेकिन वो चला नहीं। इसको समझने के लिए हम एक यहाँ ये पार लेते हैं, एक ये गुठली पार लेते हैं। ये समझ लीजिए एक गुठली है कोई चीज का, गुठली है जो समझिए लकड़ी उकड़ी का। इसमें हम एक हुक लगा करके इधर से खींचते हैं, ऐसे में एक हुक लगा करके इधर से खींचते हैं, इधर खींच रहे हैं। सपोर्ट दैट के लिए ये हुक है, इसमें हम कोई चीज फंसा के ऐसे करके इधर खींच रहे हैं। तो देखिए जैसे हम इसको घींचे तो, लेकिन घिंचाया नहीं, तो स्टैटिक फोर्स, समझ रहे बात। घींचे लेकिन घिंचा नहीं, घींचने की चेष्टा तो किए परंतु घिंचा नहीं, बल लगा लेकिन कार्य नहीं हुआ, वो घर नहीं हुआ। अब देखिए, अब ये बल लगा दिए हैं, तो जैसे कोई चीज कभी हम लोग किसी को कहते हैं धकेलने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उठाने के लिए, धकेलने के लिए, तो दो तीन आदमी बल लगाते रहते, एकदम हो गया, अब हो जाएगा, लगेगा कि हो रहा है, अब हो जाएगा, फिर थोड़ा और लगाओ, थोड़ा और कस के लगा दिया, तो वही थोड़ा और कस के जो बल लगाया ना, चलने लगा ना, घर चालू हो गया गति उसका, उसी को हम लोग कहते हैं चरम घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे, सर्पी घर्षण बल लगाए लेकिन नहीं चला, दो सतहों के बीच, जैसे कोई चीज जमीन पर रखा है, बक्सा उक्सा वगैरह कोई भी चीज, उसको धक ले लेकिन धकला नहीं, फिर दो आदमी से आए नहीं हिला, तीसरा आदमी हिला नहीं हिला, चौथा आदमी आया, चारों आदमी लगाया बल, चलो चलो चलो, फिर लगा दिए बल, लगाए बल, अब चलना प्रारंभ, तो उसको चलना जिस पॉइंट से प्रारंभ कर दिया, जिस बल कारण, वही चरम घर्षण बल कहलाए कि नहीं, अब ये चलवे करेगा। इसके बाद गतिक घर्षण, बल लगा दिया, चरम घर्षण लग गया, तो अब चलना स्टार्ट किया, चलते रह गया, तो गतिक घर्षण। सर्पी घर्षण, कोई चीज जो है ना सरक के चलता है, लुढ़क के नहीं, सरक के, ऐसे करके, जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं तो सरक के तैरते रहते हैं, तो सर्पी घर्षण हुआ।
इसके बाद है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मतलब लुढ़कते लुढ़कते, सिलेंडर है ना, गैस सिलेंडर, सभी के घर में गैस सिलेंडर नहीं उठता रहता है, खाली को जैसे भरने के लिए लाते हैं ना, हम लोग को अब होम डिलीवरी हो रहा है, घर तक पहुंचाने के लिए आता है गैस वाले, तो आते हैं तो खाली सिलेंडर उठा के एकदम आराम से रख देते हैं उस रोड पे लाके, या रोड के साइड में या दरवाजे, लेकिन भारी रहता है तब कैसे लाएंगे, तो उसको गिरा देते हैं, लात से चाहे हाथ से धकेल धकेल के ले जाते, तो वो धकेल धकेल के ले जाए, वो लुढ़क रहा है, वही हो गया लोटनिक घर्षण। घर्षण के सभी प्रकार समझ लिए। अगर अदरवाइज किसी प्रकार का दिक्कत हो घर्षण समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब घर्षण के नियम, भाई घर्षण कब कब काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, ये भी समझना तो जरूरी है। तो चलिए, और ये घर्षण जो है ना, एक बात इस घर्षण में समझ लीजिए, सबसे अधिक किस घर्षण का मान रहेगा, तो सबसे अधिक स्टैटिक फ्रैक्शन का, स्टैटिक घर्षण बल का मान है, क्योंकि उस पर इतना मान है कि चल नहीं पाया, और सबका मान घटता रहता है। मान, घर्षण का मान यदि बढ़ा देंगे तो कोई वस्तु चलेगा नहीं, ये याद रहे। तो सबसे अधिक किसका, स्टैटिक घर्षण। सबसे कम यदि पूछे किस घर्षण का मान होता है, तो लोटनिक घर्षण का। अगर लोटनिक घर्षण ऑप्शन में ना रहे तो सर्पी घर्षण में लगा देंगे, लोटनिक नहीं दिया रहेगा तो सर्पी दिया रहेगा, सर्पी नहीं दिया रहेगा तो स्लाइडिंग इसको कहते हैं, तो रोलिंग वाला दियल रहेगा, और रोलिंग दियल रहेगा तो स्लाइडिंग नहीं दियल रहेगा, याद रहे। पूछेगा चारों यदि दे देला, 5 गो ऑप्शन थोड़ी, तो 4 गो है नहीं, ये चार गो घर्षण हो जाता है, तो चारों तो दे नहीं रहेगा, किसी न किसी एक को छांट के रहेगा। अगर ये तीनों रहे, ये तीनों ऑप्शन, स्थैतिक घर्षण, चरम घर्षण, गति घर्षण, तो पूछे किस घर्षण का मान सबसे कम है, तो सबसे कम गति घर्षण का, सबसे अधिक किसका, स्थैतिक घर्षण का। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग एग्जाम में टिक भी लगा सकते हैं और जल्दी बना भी सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग जरा देख लेते हैं बातें होता क्या है, पंगा फंसेगा काम। अब है घर्षण के नियम। घर्षण के नियम क्या है, घर्षण बल किसी विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, घर्षण बल रियलिटी विपरीत दिशा में, आप अगर आगे जिस ओर जा रहे हैं उस ओर घर्षण नहीं काम कर रहे हैं। सपोर्ट डेट के लिए अगर हम ऐसे करके हाथ खिसका रहे हैं, इस पर खिसका रहे हैं, तो हम इधर कर रहे हैं तो घर्षण इधर काम कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं तो घर्षण इधर काम कर रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं तो घर्षण इधर काम। इसी घर्षण के कारण तो जमीन पर चल पाते हैं, कोई चीज कर पाते हैं, घर्षण के कारण ही तो हम लिख पाते हैं, घर्षण के कारण ही कोई चीज को हम पकड़ पाते हैं, सारा खेल घर्षण का है। घर्षण इतनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन, और इस घर्षण को हम नहीं समझते हैं, तो समझना चाहिए कि घर्षण हमारे जिंदगी में कितनी उपयोगी है, हमारे लिए है कितना उपयोगी। घर्षण बल घर्षण बल स्पर्श स्थान पर लगने वाला अभिलंब है। घर्षण बल है स्पर्श स्थान, स्पर्श स्थान का मतलब हो गया, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, तो लिख जो रहे हैं तो बोर्ड और ये पेंसिल जो टच किया, इसी को कहते हैं स्पर्श स्थान। दो सतहों, दो वस्तु जहां टच होते, वो दोनों वस्तु को मिलने वाले पॉइंट को स्पर्श स्थान कहते हैं। अब चलिए, अभिलंब के समानुपाती होते हैं, ये अभिलंब के क्या होता है, समानुपाती होते हैं, जितना अभिलंब है उसको प्रोपोर्शनल होता है, याद रहे। अब है देखिए, घर्षण बल स्पर्श में सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। स्पर्श में सतह का देखो, घर्षण बल कभी भी स्पर्श जो करेगा ना, उसकी जो सतह होती है ना, उससे वो स्वतंत्र रहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो जल्दी उससे उसको कोई रिलेशन नहीं रहता है, उतना नहीं रहता है रिलेशन, हम पर आएंगे। अब देखिए, घर्षण बल दो वस्तुओं के स्पर्श में सतहों की परख, घर्षण बल किस पर निर्भर करेगा, तो दो सतहों पर जो टच करता है जहां, उस पर निर्भर कर वो कैसा है, चिकना है या खुरदुरा है। चिकना रहेगा तो घर्षण बल कम काम करेगा, खुरदुरा रहेगा तो घर्षण बल अधिक काम करेगा। सोचने वाली बात, पूछेगा आपसे घर्षण बल का मान कब बढ़ जाएगा, तो खुरदुरा सतह में। घर्षण बल का मान कब घट जाएगा, तो चिकना सतह में। अब घर्षण उत्पन्न करने का देखिए, आप ये भी समझ लिए हैं, ये भी समझ लिए, ये सारे समझ लिए। अब इधर हम आते हैं, घर्षण बल उत्पन्न करने के कारण, क्या क्या कारण हो सकता है, जो किस कारण से घर्षण बल उत्पन्न होता है, तो सतहों का रुखरापन करके,
रुखरापन माने खरोच उरोच के रुखरापन करके हम लोग घर्षण बल काम। सपोर्ट दैट के लिए अगर आपके घर में टाइल्स लगल है तब जो चलिएगा ना चप्पल पे तो पिछड़ता रहेगा चप्पल। ऐसे ही प्लास्टर हो गया है या ऐसे ही रोलिंग ईटा बिछा के छोड़ दिया गया है तो पिछड़ेगा नहीं, खूब स्पीड में चल सकते। लेकिन जब फर्श पर चलिएगा ना तो पिछड़ता है पाँव। इसीलिए कहा गया है, एक कहावत है गरीबी और अमीरी के बीच जो आई है ना अभी अंतर उसमें, कि मिट्टी का घर देख के कभी ऐसे मत समझेंगे कि इनके मिट्टी के घर है इनसे रिश्ता ना जोड़ेंगे। ये भी याद रहे कि मिट्टी पर ही पाँव थमती है, फर्श पर तो पाँव फिसलती है। कहने का मतलब धनिक आदमी से रिश्ता जोड़ने से ये नहीं अमीरी आदमी से हम रिश्ता जोड़ लेंगे तो ठीक है, उसी से केवल रिश्ता जोड़ना है। गरीब को देख के रिश्ता छोड़ देंगे ये नहीं, क्योंकि अमीरी में किसी कहीं ना कहीं उनकी जो नेचर है ना कहीं गलत रहता है। ये याद, अभी बहुत सारा लोग बीपीएससी सीटेट निकाल के बीएड निकाल के डीएलएड निकाल के बीपीएससी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। नौकरी करेगा उद्देश्य कुछ और है कि नौकरी हो जाएगा ना तो किसी अच्छी लड़की से शादी करेंगे और अच्छा दान दहेज देगा। दहेज के कारण आप नौकरी करिएगा तो वो नौकरी का क्या वैल्यू, कुछ नहीं। ये सोच के जो करिएगा नौकरी की, नौकरी कर लेंगे किसी से दहेज ले लेंगे तो फिर आप क्या हो, कुछ नहीं। लड़के ऐसे से शादी करना चाहिए, लड़कियों को, लड़की माँ बाप को भी सुने कि अपने दम पर साम्राज्य खड़ा कर सके। हाँ, और लड़के को भी ये समझना चाहिए कि हम इस उद्देश्य से सारे तैयारी ना करेंगे कि हमें ये मिलेगा। समाज में ऐसा होता है, जो करता है जो करे शायद उसके लिए सही, हमारे लिए तो भाई सही नहीं। हम तो बिंदास जिंदगी जीने चाहना है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और मौज में जिंदगी जिएंगे और कुछ नहीं। रोना न धोना किसी को, न बाबू सोना खाना है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते रहिए। संपर्क सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण। संपर्क सतहों की जो अणु है ना मोलिकुलर, उसके अट्रैक्शन को बढ़ा देंगे हम। अब है घर्षण कम करने के उपाय, अगर बढ़ाए हैं तो कम भी करेंगे ना, बढ़ाने से क्या फायदा है, घटाने से क्या फायदा है, ये सब पढ़ेंगे। संपर्क सतहों को चिकना करके अगर तेल पॉलिश लगा देंगे ना, स्नेहक का काम। देखो जैसे हम लोग का साइकिल चलाते रहते हैं और जाम हो जाता है चक्का, तो उसमें क्या करते हैं, स्नेहक डालते हैं। स्नेहक का मतलब हो गया तेल उल डाल देते हैं, उसमें ग्रीस मोबिल डाल देते हैं तो चलने लगता है, फ्री हो जाता है, चलने लगता है। फिर संपर्क सतहों के बीच स्नेहक का प्रयोग, वही ग्रीस वगैरह सब। बॉल बैरिंग लगा के, देखो अगर हम लोग कोई भी चीज को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए क्या कर, जैसे हमारा गाड़ी वगैरह हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उस सब में बॉल बैरिंग उसके चक्के में लगे रहते, तब वो नाचते रहते, एक बैरिंग पर वो नचते रहते, बैरिंग बॉल बैरिंग के सहायता से नचते रहते। बॉल बैरिंग वस्तुओं को धारा रेखीय, वस्तु को धारा रेखीय बना, चिड़िया को देखे हैं, चिड़िया का पंख में धारा रेखीय रहता है ताकि उस पर जो तरल घर्षण होता है ना वायु, देखो पानी में, एक बात और समझ लीजिए, पूछेगा हवा में कौन घर्षण काम करता है, तो तरल घर्षण काम करता है। जल में कौन घर्षण काम करते हैं, तरल घर्षण काम करते हैं। हवा में तरल घर्षण काम करते हैं तब ना कल्पना चावला का जेटयान आ रहे थे, वायुमंडल में छोटे हवा में कण है, धूल कण है, उससे घर्षण हुआ। 15 सेकंड पहले, लैंड होने से 15 सेकंड पहले, या 15 या 16 की शायद 10 है, ऐसे ही 15 होगा, 15 सेकंड में, मिनट का तो बात छोड़ दी, सेकंड लैंड होने से पहले उसका क्रैश कर गया, मर गई बेचारी कल्पना चावला। जो कि कल्पना चावला कभी इंग्लिश पढ़ेगा तो 252 ऑर्बिट में घूम के आए थे अंतरिक्ष से, इतने ऑर्बिट में, कक्षाओं में घूम के आए थे, अंतरिक्ष से आ रहे थे लौट। लेकिन क्या करें, वो नासा से गई थी, यहाँ से नहीं गई थी, हमारे इसरो से नहीं, नासा से गई थी, वस्तुओं को धरा रखी। तो अब ये है घर्षण। घर्षण कम करने के भी उपाय समझे, घर्षण बढ़ाएंगे तो यही बढ़ाने का। घर्षण बढ़ाएंगे कैसे, तो रुखड़ा करके, किसी को खुरदुरा करके सतह, ठीक है ना, ये से हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। एक ही उपाय, संपर्क सतह पर अगर घर्षण काम नहीं करता कहीं बालू उलू लगा देंगे। आप कहेंगे बालू उलू डालते हैं, सब बता देते हैं। ट्रेन जब चलती है ना तो वो सैंड बॉक्स होता है चक्का के सामने, उसमें बालू भरल रहता है, और जब कभी कभी
चक्का घर्षण नहीं काम करता रहता है, घर्षण कम काम करता है, तो उससे ड्राइवर उसको खोल देता है। खोलने का ऐसा रहता है, उसको हटा दे तो बालू धीरे धीरे, चक्का पटरी है ना, ये पटरी, ये समझ लीजिए पटरी है, इस पर इस खोल देता है तो इस पटरी पर गिरता रहता है, जिससे घर्षण बनता रहता है, ट्रेन आगे भागती रहती है। तो बालू की भी डाल के हम घर्षण बढ़ा सकते हैं। सपोर्ट डेट के लिए अगर हम कहीं थाल कीचड़ उच्चर वगैरह रहता है, उसमें घर्षण काम कर करते जाते रहते, सीधे पिछल के धराम से गिर जाते। तो जब धराम से गिर जाता हम लोग क्या करेंगे, अगल बगल से दूब उब आन के रख देते हैं, या बालू या मिट्टी उट्टी डाल के रख देंगे, तो एकदम खुरदुरा बना रहे ताकि हम चल जाए। घर्षण का ये तो ये कारण। अब देखिए बॉल बेयरिंग का जो उपयोग होता है हमारे मोटरसाइकिल सब में, या कोई भी मोटर संबंधित गाड़ियां उस सब में, तो क्या होते बातें क्या होती है कि चलते हैं तो बॉल बेयरिंग घसता है, जिससे हानियां भी होती, और फायदा क्या है कि गाड़ी चल रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं अपने काम को, लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, तो लाभ भी हो रहा है। और घर्षण से क्या हो रहा है, हानि भी। घर्षण एक अति आवश्यक भी है, और घर्षण एक दोष भी है। घर्षण एक अति आवश्यक भी है, और घर्षण एक दोष भी है। किस लिए, जिस प्रकार घर्षण से बहुत सारे हानि होते हैं, बॉल बेयरिंग गिर जाता है, ठीक है ना, आज बहुत सारे चीजें कम हो जाए, जैसे लोडी सिलोट पे आप अभी गांव घर में क्या करते, देखिए घर्षण का हानियां समझ लीजिए। लोडी सिलोट है ना, हम लोग हमारी माँ दाती और मसाला पीते, अब तो मिक्सचर उक्चर आ गया, अब तो जमाना है कहाँ से कहाँ चला गया। मिक्सचर उससे पीसती रहते, पीसते पीसते क्या होते थे, पत्थर का रहता है, घिसा जाता है, घिसा जाता है, तो धीरे धीरे कहीं कहीं जाएंगे, किसी के आंगन में जाओगे तो देखोगे धस्सा रहता है, देखने को मिलेगा हम लोग को, धस्सा की गड्ढा हो जाता है उसमें, लोडी सिलोट उसको बोलता है। और इतना बड़ा रहता है, छोटा जो पीसने वाला इतना वाला पत्थर मोटा, उसको लोढ़ी बोला जाता है, जिस पे चौड़ा हो रहा है तो उसको सिलोट बोला जाता है। और उस पे पीसते रहते हैं ना, तो देखिए धसल हुआ तो वो चिकना हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो पीसते वक्त मसला, तो मसला पिसेबे नहीं करता है मसला, तो फिर उसको खुरदुरा करने के लिए छेनी हथौड़ी से उसमें थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर देते हैं, तब हो जाता है, तब घर्षण काम करें तो मसाला पीसा जाता है। ऐसे ही हम लोग को दांत जाता है, सिंधु सभ्यता से भी जाता का प्रयोग होते हुआ अभी तक कर रहा है। आदमी मॉडर्न हो जाए, जाता को कोई नहीं भूलना चाहिए, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। हम लोग भकलोला है जो उसको भूल जाए, कभी नहीं भूलना। उससे देखिए पीस पीस के हम लोग आटा खाते थे, कोनो प्रकार का बीमारी नहीं, 72 रंग के बीमारी होते, मिल का एकदम मक्खन भोग तक, भोग क्या क्या भोग का आटा आता है पता नहीं चलता है। हम लोग तो खरीद के खाते नहीं, एक बार भंडारा हुआ उसमें खरीद के दिए, कभी खाए भी नहीं करते, काय खाए। तो यह है घर्षण, घर्षण समझ लिए। अगले घर्षण से संबंधित और बातें लेके आएंगे दैनिक जीवन में, इसका उपयोग है अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।